तो दोस्तों आज हम पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने जैसे ये एक 90 डिग्री का कोण बस तो राइट एंगल समकोण त्रिभुज ले लिया। समकोण त्रिभुज में ये होता है जो सीधा खड़ा हुआ है लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। हमेशा लंब होता है वो एक एंगल, जैसे ये हमने एंगल लिया तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा और नीचे होगा वो आधार होगा। जैसे मैं इसे यहाँ अगर इसको थीटा मान लेता हूँ तो इस थीटा के सामने लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये चीजें हमारी कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं रेशियोज पे आते हैं, त्रिकोणमिति के रेशियो पे आते हैं। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 रेशियोज होते हैं हमारे त्रिकोणमिति के अंदर। साइन, अब हम इन रेशियोज में हम देखना चाहते हैं कि अगर मान लो हमको दो चीज दे रखी है, जैसे कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब निकालना होता है। जैसे लंब दे रखा है, आधार दे रखा है तो कर्ण निकालना होता है। तो हम सीधे कैसे निकालेंगे, तो हम लाल बटे कक्का से निकाल लेते हैं। लाल बटे कक्का, तो ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको हम जैसे अगर सीधा निकालना होता है, अगर हम कोई रेशियोज नहीं लिखने होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ साइन लिख देते हैं, यहाँ कॉस लिख देते हैं और यहाँ टेन लिख देते हैं। ये कॉट हो गया, ये सेक हो गया और ये हो गया कॉसेक हो गया। तो जैसे अगर मैंने इस पे साइन लिख रखा है तो इस साइन के जो नीचे है तो वो हो जाएगा एल अपॉन के, मतलब लंब अपॉन कर्ण। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो हम इस दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। ऐसे ही कॉस लिख रखा है तो इसके नीचे हो जाएगा ए अपॉन के। तो ए अपॉन के का मतलब आधार और कर्ण। तो कॉस में अगर कॉस थीटा दे रखा है और आधार और कर्ण दे रखा है तो हम इसमें लंब निकाल सकते हैं। ऐसे ही सारे रेशियोज होते हैं, एल अपॉन ए। अब ये तीनों निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं का उल्टा, जैसे हम साइन का उल्टा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉसेक आ जाता है, के अपॉन एल। और सेक का के अपॉन ए, और कॉट का हो जाएगा ए अपॉन एल। ये रेशियोज निकल जाते हैं। अब जैसे हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, जैसे हमें दे रखा है साइन साइन थीटा बराबर 5/13। अगर साइन थीटा बराबर 5/13 दे रखा है, मान लीजिए 5/13, तो साइन बराबर क्या होता है, एल अपॉन के। और हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको कॉट थीटा निकालना है। मान लीजिए कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो भाई साइन अपन को दे रखा है 5/13 और कॉट निकालना है। तो कॉट निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, ये देखो कॉट कॉट का होता है एल, ए अपॉन एल, ए अपॉन एल होता है। तो ए अपॉन एल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एल और के मतलब लंब और कर्ण दे रखा है, हमको आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए हम एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज हो गया। अब साइन थीटा, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, ये होता है 90 डिग्री का। ये हमारा थीटा हो गया। अब हमको लंब, लंब कितना दे रखा है, 5। लंब क्या होता है, ये होता है जो सीधा होता है, ये थीटा के जो सामने होता है वो लंब होता है। और कर्ण, कर्ण कहाँ है, जो ये सीधी आडी रेखा होती है वो क्या होता है, कर्ण होता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम पे फोकस मारते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर देखो, ये आडी रेखा है, ये है कर्ण। तो कर्ण कितना है हमारे पास, 13, 13 का स्क्वायर। लंब कितना है हमारे पास, 5, 5 का स्क्वायर। और आधार हमारे पास है ही नहीं है, भाई आधार तो हमें निकालना है, ये आधार निकालना है, तो ये इसको हमने x मान लो चाहे। अब देखो ये 13, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। भाई एक्स हमने क्या माना है, आधार माना है, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं है तो हमने आधार को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब थोड़ा स्पेस कम है, मैं नीचे कर देता हूँ 169। अगर इस 25 को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। अगर 169 में से 25 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 144 बच जाएगा, मतलब 144 बच जाएगा। 144 अगर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो मैं इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर क्या लगाना पड़ेगा, मुझे रूट लगाना पड़ेगा। अगर रूट लगाऊंगा तो
जब जाके स्क्वायर हट जाएगा तो मैंने इधर क्या लगा दिया, ये रूट लगा दिया, तो इधर एक्स, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर करूंगा तो ये हट जाएगा, रूट इधर रूट लगाऊंगा तो ये इधर रूट लगाऊंगा तो ये एक्स हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 144 का 12। तो हमारे पास x मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ये क्या चीज है, आधार है, क्या है, आधार। आधार क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। अब हमको कोट निकालना है, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधार हमारे पास क्या आ गया, 12, और लम्ब हमारे पास क्या है, 5। तो आंसर क्या हो गया, 12/5। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आराम से। जैसे कि अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे मेरे को दे रखा है टेन थीटा, मान लिए टेन थीटा बराबर दे रखा है √5/2 दे रखा है, √5/2 दे रखा है, और मान लीजिए हमसे निकलवा रहा है सेक थीटा निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, सेक थीटा निकलवा रहा है। अब देखो हमको टेन थीटा दे रखा है, ये √5 और ये 2 दे रखा है, सेक निकालना है। को कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाना है हमको, नम इस पे ए बी सी लिख लिया, ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती है क्वेश्चन में कि हमें थीटा किसको मानना है, तो हम इसको मान लेते हैं, इससे हमें आसानी होती है। इसको थीटा मानने से ये सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होती कुछ भी। अगर हमसे कह दे कि हमको एंगल 1 हमें थीटा मानना है, तो हमें फिर थोड़ी दिक्कत होती है उसमें। वो क्वेश्चन आगे हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे, आगे कराएंगे, तो वो क्वेश्चन आते जाएंगे। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहे हैं। मान लिए अब हमको ये टेन थीटा दे रखा है। देखो ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, L/A, मतलब लंब अपॉन आधार होता है। तो लंब क्या है हमारे पास, ये है, तो लंब क्या हो गया, √5 हो गया, और आधार क्या हो गया, 2। अब हम कर्ण निकाल सकते हैं आराम से, कोई पाइथागोरस थ्योरम, और तो कुछ है ही नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण तो हमको निकालना ही है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, हमें निकालना है अब लंब। लंब देखो, लंब है √5, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब √5 अगर कोई वैल्यू, कोई संख्या, कोई नंबर अगर हमें रूट में दे रखी होती है और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो सेम संख्या रह जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, 5। जैसे भी देखो, कोई √5 गुणा √5 स्क्वायर है, मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 2 बार गुणा करूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा और 1/5 बन जाएगा। कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर दो रूट अगर 2 बार मल्टीप्लाई या 2 बार गुणा करते हैं, तो वही नंबर रह जाता है जो नंबर दिया हुआ होता है। और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण, अब ये स्क्वायर है, 5 और 4 9, तो अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा, इधर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, रूट। तो कर्ण बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर 3 आ गया हमारे पास कर्ण, भाई ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, कर्ण निकल के आ गया 3। अब मुझे निकालना है सेक। अब देखो सेक क्या है, सेक है कर्ण अपॉन आधार। क्या है, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण क्या है, 3, और आधार क्या है हमारे पास, 2। तो आंसर क्या हो गया, 3/2। कितना आसान क्वेश्चन था। आराम से, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें अपन को डिजिट देखनी है कि 10 अपन देख, ये 6 रेशियोज है, इन रेशियो में से कोई भी नंबर दिया होता है, जैसे साइन का दे दिया, कॉस का दे दिया, टेन का दे दिया, कॉट का दे दिया, सेक का दे दिया, कोसेक का दे दिया। अगर कोई किसी का भी दे रखा हो और किसी का भी निकालना हो, आराम से 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में हमें जो जो नंबर दे रखे होते हैं उनको लिखना है, लिख के, और जो पूछ रहा है उसको अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। निकाल के जो निकालवा रहा है इसमें जमा दो, बस, और कुछ नहीं करना। त्रिकोणमिति में ये सबसे सिंपली एक ट्रिक होती है, और ग्रुप डी एनटीपीसी इसमें कम से भी कम 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। रेलवे के लिए ये रामबाण है, इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं है त्रिकोणमिति का। सबसे पहली क्लास में अगर ये चीज आपने नहीं समझी तो आप समझो कुछ नहीं समझ पाए।